तो दोस्तों हमने यहाँ तक का वीडियो पहले हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, चलो। तो पुलित्जर पुरस्कार मैंने आपको याद करवा दिया था पत्रकारिता से। आस्कर हमें आस्क करनी थी फिल्म देखने की, कलिंग हमने याद कर लिया था, साथ में हमने नोबेल पुरस्कार भी याद कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हमें आगे देखना है कि आगे क्या मैटर है। ठीक है, चलो। मान बुकर पुरस्कार। तो जो मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो मान बुकर पुरस्कार में से बुक वर्ड को आपको हाईलाइट देखना है। ठीक है, अब बुक को आप लोग हाईलाइट देखेंगे तो बुक पढ़ने में सभी का क्या होता है, हित होता है, और सभी के हित से क्या बनेगा, साहित्य बनेगा। ठीक है, और बुक पढ़ने में किसी को भी नो नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1969 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध का इससे संगीत से है। किस क्षेत्र से, संगीत से। तो संगीत में गीत आ रहा है, तो गा से गीत हो जाएगा, गा से ग्रैमी हो जाएगा, गा से गाना हो जाएगा, गा से ग्रैमी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1958 से। सन अपने को याद रखना। ठीक है, चल, इतनी बात क्लियर है। आगे देखते भारत रत्न। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 से होगी। इसमें सन नहीं दे रखा, लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1954 से हुई थी। ठीक है, अच्छा, भारत रत्न में भारत जब आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोग ऐसे याद रखना, KVS से याद रख लेना। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। कला, विज्ञान, साहित्य। तो ये कला, ये विज्ञान और ये साहित्य। ठीक है, और साथ में चाहो तो आप मेरे नाम का पहला वर्ड भी जोड़ सकते हैं, जे। तो जे से बन जाएगा जन सेवा। ठीक है, तो भारत रत्न कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो KVS केंद्रीय विद्यालय स्कूल आपने नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर हमें केंद्रीय विद्यालय स्कूल ना बोलते हुए हमें क्या बोलना है, कला, विज्ञान, साहित्य और मेरे नाम का पहला लेटर जे। ठीक है, तो जैसे क्या बन जाएगा, जन सेवा। जैसे मैं जन सेवा कर रहा हूँ ना, मैं यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या जन सेवा हुई ना एक। ठीक है, अब इसमें मैं आपसे कोई पेमेंट तो ले नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो जो लोग बोलते हैं ना, सर आप पेमेंट लेते हैं, आप सर्विस देते हैं, तो ठीक है, तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेटा देखो, पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए ना, और आपको पता है मेरा पेट कितना बड़ा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी, और स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो दादा, तो दा से दादा, दा से 10। ठीक है, और दादा ने आपको कितनी लात मारी, 10 लात मारी। तो 10 लात नहीं है, वो 10 लाख है। लेकिन जो लोग हकलाते तोतले तो वैसे बोलते ना, दादा 10 लाख दिए, तो दादा 10 लाख नहीं दिए, दादा ने 10 लाख रुपये दिए हैं आपको। ठीक है, तो फिल्म के क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा मना कर रहे हैं कि आपको फिल्म नहीं देखना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, फिल्म को नाम क्या है, स्वर्ण कमल, ऐसे याद रख सकते हैं, स्वर्ण कमल। ठीक है, चलो, इतनी बात क्लियर है। आगे बात करें, चलो। इसके बाद देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ, वहाँ हमने मानबुकर में साहित्य लिखा था, यहाँ भी ज्ञानपीठ लिखेंगे। तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में मतलब समझ में आया, वही ज्ञान। तो ज्ञान से सभी का क्या होगा, हित होगा, याद होगा। इसकी शुरुआत 1965। 1965 में क्या आ रहा, 5 आ रहा है। ठीक है, 5 मतलब पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ युद्ध हमारा कब हुआ था, 1965 में हुआ था। ठीक है, तभी से कौन से पुरस्कार की शुरुआत हुई, ज्ञानपीठ। तब से हम ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, किसको, पाकिस्तान को। देख बेटा मान जाए यार। ठीक है, नहीं तो 1 पे 1 11 लाख। उधर दादा साहब में 10 लाख थी, इधर ज्ञान मिल जाएगा। और ज्ञान अगर नहीं लिया पाकिस्तान ने, तो अपन कितनी लाख मारेंगे उसको, 11 लाख मारेंगे। ठीक है, हाँ, तो इतनी ये बात भी आपको याद होगी। ठीक है, चलो। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, है ना, ये सब इसमें दिया जाता है। और उसको 1958 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये हमारे देश का है भी नहीं है, फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है भैया, वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। याद आपको कैसे करना है, बार बार पढ़ना है, याद नहीं करना। ठीक है, जिसको हम याद करते हैं वो हमें भुला देता है। ठीक है, इसलिए उसको कभी भी याद ना करें। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। ठीक है भाई, आपकी ज़िंदगी है, दुनिया के कोई भी संबंध ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जियो, तू नहीं तो कोई और, तो कोई और नहीं तो कोई और कोई और नहीं तो कोई और। ये नेक्स्ट का ऑप्शन हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहेगा दोस्तों। इसलिए आपको कभी ना तो घरना है, ना ही कभी डरना है, ना ही कभी आपको घबराना है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। चलो आगे देखते हैं क्या नया प्रोग्राम हम लोग लेकर आए।
वह सरस्वती सम्मान, वही बात हो गई, सा से सरस्वती, सा से साहित्य, और सरस्वती में मात्र 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसकी शुरुआत 1951 से हुई। ठीक है भैया। अच्छा, तो सा से सरस्वती, सा से सम्मान, मान बुकर साहित्य। ठीक है, वेरी गुड। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो साहित्य का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसका नाम है नोबेल पुरस्कार, और साहित्य का दूसरा बड़ा पुरस्कार का नाम है मान बुकर पुरस्कार। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं वाचस्पति। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वाचस्पति, तो वाचस्पति जो पति वर्ड आया है इसको देख के लगता है कि ये भी संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। और पति को मात्र कितनी लात, 1 लात, क्योंकि पति भी एक ही होता है ना, 4-5 पति तो होते नहीं है, लेकिन आजकल की दुनिया में तो क्या है, 4-5 पत्नियाँ, 4-5 पति होना बिल्कुल क्या है, आम बात हो गई है। ठीक है भैया, जब तक आपके पास लाख है तब तक आपके पास पति है, तब तक आपके पास पत्नी है, उसके बाद जैसे लाख खत्म दुनिया खत्म। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता क्या है दोस्तों, पैसा, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है भैया, देखो इतनी खतरनाक बात चल रही है कि मुझे खांसी आ गई। चलो आगे बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट। शंकर भारती दर्शन संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में। ठीक है, तो शंकर भगवान का आपको क्या करना है, दर्शन करना है। तो सभी भारतीयों को शंकर भगवान के क्या करना है, दर्शन करना है। ये हमारी काय में संस्कृति में है। ठीक है, और शंकर भगवान काफ़ी कला दिखाते रहते हैं, कभी चंद्रमा को धारण कर लेते हैं, कभी गंगा जी को जटा में से निकाल देते हैं। ठीक है, कभी हिमालय के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। ऐसे उनके पास कई प्रकार के कला क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। वैसे इस प्रकृति को संतुलित अगर कहीं किसी ने कर रखा है तो वो हमारे भगवान शंकर है। जहाँ जटा में गंगा विराजे वहीं आँखों में आग है। सोचो आप, ऊपर पानी नीचे आग, कितनी बड़ी बात। ठीक है, सोचो। आगे बात करते हैं व्यास सम्मान। और व्यास सम्मान जो पुरस्कार है ये भी भैया व्यास है। क्या है ये, व्यास है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, व्यास सा पे खत्म हो रहा है, साहित्य में करना। ठीक है, व्यास साहित्य, सभी का हित है व्यास। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हमारे जो कबीर हैं ये बहुत ही काफ़ी सामाजिक आदमी हुआ करते थे और लोगों को खूब जागरूक करा है किसने, कबीर ने। कबीर निराकार भक्ति के उपासक थे। मतलब इनका कहना है कि भगवान का आप जो भक्ति कर रहे हैं उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, यह आपको याद रखना। तो कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है भैया। अच्छा, आगे बात करें अपन ध्यानचंद पुरस्कार, है ना। तो खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। मतलब आप खेल से जुड़े हैं और खेल से आपने संन्यास ले लिया, उसके बाद भी आपने आपका जीवन खेल के क्षेत्र में ही दिया। ठीक है, कभी कोच बनकर, कभी कोई एकेडमी खोल दी, है ना। तो ध्यानचंद, ध्यान में 5 वर्ड हैं, आधा काउंट नहीं करेंगे, और 5 लाख आपको याद रखना है। ठीक है, तो ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है भैया। चलो आगे बात कर लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, लो साहब हमारे द्रोणाचार्य। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये ट्रेनर मतलब खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, 1985 से दिया जाता है। ठीक है, ध्यानचंद 1900 उसका सन देखना पड़ेगा, और द्रोणाचार्य 1985 से दिया जाता है। राशि 5 लाख। ठीक है, अच्छा आगे बात करें अपन। चलो, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 1961 से इसकी शुरुआत हुई, राशि 5 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, लेकिन हाल ही में हमारे सम्मानी और विश्व में सबसे ज़्यादा सम्मान पाने वाले पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारा सम्मान, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इसी तरह दीर्घायु रहें और थोड़े बेरोजगारों के बारे में भी सोचें भैया। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1992 से हुई थी। इसकी राशि 7.5 लाख रुपए है, लेकिन वर्तमान में इसकी राशि 25 लाख रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा हो तो भी आपको समझने की भरपूर कोशिश करना है। ठीक है भैया। भटनागर विज्ञान सिंपल, अगर आप में ज्ञान नहीं होगा तो आप क्या करोगे, भटक जाओगे। 57 से शुरुआत हुई, 2 लाख रुपये राशि दी जाती है। धनवंतरी चिकित्सा, जब आप इलाज करवाने जाते हैं तो बहुत क्या लगता है, धन लगता है। सिंपल प्रोग्राम 1971 से इसकी शुरुआत हुई। बोरलाग पुरस्कार कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, 1973 से इसकी शुरुआत हुई भैया।
याद कैसे रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। ये बोर है ना, बोर सब लोग बोर खाए होंगे। तो बोर कहाँ उगती, खेतों पे, खेतों का संबंध का इससे, कृषि से। ठीक है, सिंपल। तो बोर लगवाना है तो खेत में, बोर खाना है तो खेत में, सिंपल सी बात है। आगे बात कर लेते हैं। BC विधान चंद्र राय, ठीक है, ये भी भाई साहब किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद और भी कई वीडियो ऐसे आने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में दोस्तों को शेयर करके बताएं कि एक ऐसा चैनल भी है जो आपके दिमाग में जाता नहीं, छप जाता है। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।